मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी मूवी का जो मेन कैरेक्टर होता है, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो, यानी एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो, अगर वो एक एथलीट होता है, यानी हमारी जो मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, अगर वो एक एथलीट होता है तो वो पूरा जो गेम होता है वो बहुत अच्छे से खेलता है, पूरा टूर्नामेंट अच्छे से खेलता है, या पूरी अगर टीम भी होती है तो वो पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छे से खेलती है। और फाइनल से जस्ट पहले क्या होता है, उस पर कोई भी इल्जाम लगा दिया जाता है या उसके खिलाफ कोई ऐसी साजिश की जाती है जिससे कि क्या हो, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए और टूर्नामेंट ना खेल पाए और ना ही इस टूर्नामेंट को जीत पाए। सेम यही हुआ है किसके साथ, विनेश फोगाट के साथ। विनेश फोगाट जो बिल्कुल सेमीफाइनल जीत चुकी थी, अगर वो फाइनल खेलती, अगर फाइनल किसी कारणवश वो हार भी जाती तो सिल्वर मेडल एकदम पक्का था, अगर फाइनल जीती तो गोल्ड मेडल एकदम पक्का था। लेकिन उनको साजिश करके, बिल्कुल इसको साजिश ही कहा जाएगा, फाइनल से जस्ट पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर डिस्क्वालीफाई कैसे किया गया वो अगर आप जानेंगे, बिल्कुल एक ड्रामा टाइप का है, यानी उनका सुबह में वेट होता है, वेट की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो पहले जो कुश्ती करती थी वो 53 किलो वर्ग में करती थी, यानी 53 केजी वाले वर्ग में वो कुश्ती लड़ रही थी। लास्ट यानी डिसीजन लिया गया कि वो इस बार जो कुश्ती करेंगी वो 50 किलो वर्ग में करेंगी, तो 3 किलो उन्होंने अपना वेट लूज करा। फाइनल से पहले उनका जब वेट होता है तो वेट में जो उनका वजन पाया गया वो पाया गया 50 किलो और 100 ग्राम, यानी 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा था, और उसी 100 ग्राम की वजह से वो इस टूर्नामेंट से यानी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। अब डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, वो सेमीफाइनल जीत चुकी थी। सेमीफाइनल में आप विश्वास नहीं करेंगे उन्होंने किसको हराया था, वर्ल्ड नंबर 1 को, जो वर्ल्ड नंबर 1 थी, यानी वर्ल्ड नंबर 1 को वो हरा चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल जीतने के उनके चांस थे वो पूरे पूरे थे, यानी भारत के जहां पर मेडल के लाले पड़े हुए हैं वहां पर एक गोल्ड बिल्कुल पक्का माना जा रहा था। अगर किसी कारणवश से, किसी वजह से वो अगर फाइनल हार भी जाती तो जो सिल्वर मेडल था वो कहीं बिल्कुल नहीं जाने वाला था। अगर इनफैक्ट वो फाइनल नहीं भी खेलती, अगर वो चोटिल भी हो जाती तब भी सिल्वर मेडल एकदम बिल्कुल पक्का था। लेकिन क्योंकि जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, जो ऐसे ऐसे अधिकारियों को बिठा रखा है जिनको खेल के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं आता है, उनको कुर्सी दे रखी है, क्यों, राजनीति की वजह से। आप क्रिकेट में देखेंगे, क्रिकेट में जैसा को बिठा रखा है, जिसने क्रिकेट का कभी बल्ला नहीं पकड़ा होगा वो पूरी क्रिकेट कमेटी को चला रहा है, पूरी आईसीसी को चला रहा है। अब वो क्या जानेगा, है ना। ऐसी क्या हो सकता है खेल में ऐसे को, यानी क्योंकि जो भी इनके नेताओं के, अब इनके क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं या इनके फैमिली से होते हैं, वही इन ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। वही क्या होते हैं, जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा होता है, जो हमारे टैक्स का पैसा होता है, फोन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, पेट्रोल डीजल खरीदेंगे, टैक्स से पैसा जाएगा। ये टैक्स का पैसा कहाँ दिया जाता है, इन बड़े बड़े नेताओं के, जो बड़े बड़े चमचे बैठे हैं, जो बड़े बड़े इनके खानदानी बैठे हैं, जिनको खेल के नाम पर ABCD कुछ नहीं आता है, उनको दिया जाता है। इससे क्या करते हैं, अपनी गाड़ी खरीदते हैं, कोठियां बनाते हैं, बंगला खरीदते हैं, चाहे भारत के लिए मेडल आए या ना आए, चाहे विश्व स्तर पर भारत की क्या हो, थू हो। तो बिल्कुल राजनीति के तहत ये वही विनेश फोगाट है। हो सकता है कि किसी और वजह से भी इनको डिस्क्वालीफाई करा दिया गया हो, क्योंकि ये वही विनेश फोगाट है जो आपने देखा होगा अभी पीछे कुछ टाइम पहले ही दिल्ली की सड़कों पर थी, पुलिस के डंडे झेल रही थी, है ना, आवाज उठा रही थी, लेकिन उस टाइम इनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ था। अब ये वही है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इनके जो जब ये डिस्क्वालीफाई होते एक ट्वीट आया है, यही हमारा भारत का जो है डंका बज रहा है विदेश में कि 100 ग्राम को लेकर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और इनके साथ जब कोई आपका खिलाड़ी जिसका गोल्ड जीतने के चांस पूरे पूरे हैं, कोई ओलंपिक खेल रहा है, उसमें जो उसको टीम दी जाती है, वो टीम कैसी थी, आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो एथलीट है वो 53 किलो वर्ग से 50 किलो वर्ग में कुश्ती कर रहा है, तो उसका वजन मेंटेन करना कितना जरूरी है, क्योंकि वजन कम क्या होगा, उसकी डाइट कितनी जरूरी है। तो इनके साथ जो टीम थी, वो टीम आप सोच सकते हो कैसी गांजा फूकी टीम होगी, है ना, वो कैसी नशेड़ियों की, गंजाइयों की टीम रही होगी, जिसने ये तक नहीं देखा कि इनका वजन कैसे बढ़ गया, इनको डाइट का क्या ध्यान रखा गया होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पूरे एक राजनीति के तहत इनको जो है बाहर कराया गया है, और इसकी बिल्कुल अच्छे से जांच होनी चाहिए कि इनको कहाँ चूक हुई, इनका वेट कैसे जो है 100 ग्राम ज्यादा हो गया, है ना, और जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और सजा के साथ साथ उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि जो सरकार से सवाल पूछते हैं उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चल जाता है, लेकिन ऐसे नशेड़ी गंजाड़ी पे कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त